Hello guys, welcome to my channel Santo Coaching Classes. So without wasting in time, let's start our video on the general awareness. Okay, so first question है हमारा, the first country to legalize medically assisted suicide is A option है ऑस्ट्रेलिया, B है यूनाइटेड स्टेट, C है नीदरलैंड्स एंड D है हमारा स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारी फर्स्ट कंट्री जो कि लीगलाइज करती है मेडिकल असिस्टेड सुसाइड को, तो वो कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट कंट्री है, राइट। सो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर है सी आंसर, विच इज़ अ नीदरलैंड। अब नीदरलैंड क्यों है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगी। वैसे लीगलाइज मेडिकली असिस्टेड सुसाइड जो है इसको हम यूथनासिया के नाम से भी जाना जाता है, राइट। यूथनासिया, EUTHANASIA, इसका जो मतलब होता है मीनिंग इन हिंदी वो है इच्छा मृत्यु, मतलब अपनी इच्छा से ही अपनी डाई करना, मतलब अपनी मृत्यु करना ही यूथनासिया कहलाता है, ठीक है। अब यूथनासिया जो है इलीगल होता है इंग्लिश लॉ के अंडर, बट यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होती है जहाँ पे वो परमिटेड है और वो ग्रोइंग भी हो रहा है। तो इनमें से जो कंट्री है वो नीदरलैंड भी है, राइट। नीदरलैंड है जो कि हमारा सी आंसर है, और एक और है बेल्जियम, वो भी हमारा आंसर है, राइट। बट बेल्जियम इसमें था नहीं, इसमें नीदरलैंड था, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो नीदरलैंड होगा। ओके, सो बट इसमें क्या कहा गया है, बट सम क्रिटिसाइज टेक्स अ मोरल स्टैंस, कुछ क्रिटिक्स जो है मोरल स्टैंस करते हैं यूथनासिया के अगेंस्ट एंड असिस्टेड सुसाइड, राइट, सेइंग और कहते हैं लाइफ इज़ गिवन बाय द गॉड एंड ओनली गॉड कैन टेक इट, राइट। तो इसलिए कहा गया है सिर्फ भगवान के द्वारा ही हमें जो लाइफ मिली गई है और सिर्फ गॉड ही इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी आंसर, विच इज़ अ नीदरलैंड, राइट। सो पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, The Baisakhi festival of the year 1999 is of the great historical significance to Punjab। जो बैसाखी का जो फेस्टिवल है 1999 की ईयर का, वो ग्रेट हिस्टोरिकल बना था, बहुत ऐतिहासिक बना था पंजाब का। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है इट कॉमेमोरेट्स द 10th सेंचुरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। बी ऑप्शन हमारा it being the last such festival of the 20th century। C है of participation by a large number of the Punjabis who are the non-residents Indian, right। और D आंसर हमारा none of the above। अब A आंसर जो है हमारा, A ऑप्शन जो है हमारा, उसमें ये कहा गया है इट कॉमेमोरेट्स। अब कॉमेमोरेट्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक स्मृति, जिसको हम यादगार के नाम से भी जाना जाता है, राइट। स्मृति, इसको हम यादगार के नाम से भी जाना जाता है कॉमेमोरेट्स को। अब इट कॉमेमोरेट्स द 10th सेंचुरी, अब ये भी वर्ड थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, बट इसका मतलब 300 ईयर्स हो चुके होते हैं, तो इसको कहते हैं 10th सेंचुरी, राइट। 10th सेंटेनरी कहते हैं जो 300 ईयर्स हो जाते हैं, राइट। तो यह कॉमेमोरेट्स करता है, मतलब यह एक यादगार है 300 ईयर्स का ऑफ द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ की जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसको 300 जो ईयर्स हो गए, तो उसकी यादगार के लिए ये है। या फिर सेकंड ऑप्शन है इसमें इट बीइंग द लास्ट सच फेस्टिवल ऑफ द 20th सेंचुरी, या फिर ये ऐसा फेस्टिवल है 20th सेंचुरी का हो चुका है, राइट। या फिर सी ऑप्शन है हमारा ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब ऑफ पार्टिसिपेशन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ द पंजाबीज हु आर द नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, जो कि इंडिया के लोग नहीं भी थे, उन्होंने भी जो पार्टिसिपेशन किया बहुत लार्ज नंबर ऑफ में, मतलब लार्ज एक अमाउंट में किया, राइट। या फिर डी है इसका नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा है ए आंसर, मतलब ये 300 ईयर्स जो हो चुके हैं उसकी ये स्मृति को, उसकी यादगार की खालसा पंथ की नींव है, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा उसका होगा ए आंसर। जो बैसाखी फेस्टिवल है 1990 ईयर का, वो ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है पंजाब का, क्योंकि ये 300 ईयर्स जो है उसकी यादगार है, किसका, खालसा पंथ की नींव का 300 ईयर्स के, मतलब एक यादगार बनाता है, ठीक है। इसलिए हमारे इसका आंसर होगा ए आंसर, राइट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सोबायोलॉजी
डील्स विद द स्टडी ऑफ। एक्सोबायोलॉजी जो है वो डील करता है, ये किसकी स्टडी है? ये अगर हम टर्म पढ़ा जाए एक्सोबायोलॉजी, बायोलॉजी तो अगर रेफ़र करता है तो एक तरफ से बायो फिज़िक्स इसमें कुछ आता है, राइट। अब एक्सोबायोलॉजी है मतलब बाहर से कुछ अगर आइडिया लगे तो ए ऑप्शन हमारा देखिए पहले, ए ऑप्शन लाइफ ऑन द सरफेसेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सरफेसेस पे जो लाइफ है। सेकंड ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन जो है एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी है लाइफ इन द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड डी है हमारा लाइफ इन द अदर प्लैनेट्स एंड द स्पेसेस। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो है डी आंसर। जो लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट्स और स्पेसेस में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। एक्सोबायोलॉजी जो है स्टडी करता है जो कि दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ होती है एंड दूसरे स्पेसेस में लाइफ होती है, तो उनके बारे में ये स्टडी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अ फोर्थ क्वेश्चन। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पा वाज, जो हमारा सोशल सिस्टम है हड़प्पा का वो क्या था? ए है हमारा ऑप्शन फेयरली इगैलिटेरियन, बी है स्लेव लेबर बेस्ड, सी है कलर बेस्ड एंड डी है कास्ट बेस्ड, ठीक है। तो हमारा जो हड़प्पा की एक सोसाइटी सिस्टम था ना, सोशल सिस्टम, वो हमारा कास्ट बेस्ड पर नहीं था, कलर पर भी नहीं था, स्लेव पर भी नहीं था, वो था फेयरली के ऊपर, फेयरली इगैलिटेरियन के बेस पे था, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी मैंने ये 6 क्वेश्चन गलती से डाल दिया, बट नाउ ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। जो हमारा अर्ली वैदिक एज का जो सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा वेद है? ए है ऑप्शन ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद एंड डी है हमारा सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर है अर्ली वैदिक एज की तरफ जो सिविलाइजेशन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो है हमारा ऋग्वेद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है बाणभट्ट was the court poet of which emperor। जो बाणभट्ट है वो कौन से एम्प्रर का कोर्ट पोइट है? कोर्ट पोइट है। ए है विक्रमादित्य, बी है कुमार गुप्ता, सी है हर्षवर्धन और डी है कनिष्का। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आंसर है, चलिए क्वेश्चन आपके लिए कर दिया जाता है। ये आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वाज। एक ऐसा पहला इंडियन रूलर जो कि एस्टेब्लिश करता है सुप्रीमेसी किसकी? इंडियन नेवी की अरेबियन सी में, वो क्या है? पहला है राजा वन, बी है राजेंद्र वन, सी है राजाधिराजा वन एंड डी है कोलोतुंगा वन। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो है ए आंसर, राजा वन, राइट। जो हमारा फर्स्ट इंडियन रूलर है जिसने जो कि एस्टैब्लिश कर चुका है सुप्रीमेसी इंडियन नेवी की अरेबियन सी में, वो है राजा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द मुगल पेंटिंग रीचेस इट जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आपको तो पता चल ही गया होगा इसका आंसर क्या है थ्रू अ फोटो। ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहाँ एंड डी है औरंगज़ेब। तो जो मुग़ल पेंटिंग जो है जेनिथ में पहुंचती है इसके जेनिथ में ड्यूरिंग द रेन ऑफ, वो है अकबर की, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ डी। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जो हमारा परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है बंगाल का वो इंट्रोड्यूस किसने किया? ए है क्लाइव, बी है हेस्टिंग, सी है वेलेस्ले एंड डी है कॉर्नवालिस। तो हमारा आंसर इसका है कॉर्नवालिस।
तो डी आंसर हमारा कॉर्नवालिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।